लोग कहते हैं कि देश में बहाली नहीं आ रही है, वैकेंसीज़ की बहुत कमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कहता हूं कि नौकरी करने वालों की कमी है, सरकारी नौकरी की भी कमी नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरा सपना है वर्दी पहनना, फौज के ड्रेस में दिखना। तो उन बच्चों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जनरल ड्यूटी के लिए कांस्टेबल्स की बम्पर बहाली निकाली है। स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू कांस्टेबल की भर्ती होगी। अब इसमें जो बच्चे सपने पाले हुए हैं कि मैं बॉर्डर पर जाऊं, मैं सरहद पर जाऊं, मैं भारत की सीमा पर जाऊं, वर्दी पहनूं, देश के लिए देश की रक्षा करें, देश के लिए कुछ दिखाना है, देश के लिए कुछ करना है, तो उन बच्चों के लिए 26,146 पोस्ट पर भर्ती होगी। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी बहाली हो रही है। और ये बहाली किस किस विभाग में है? तो बीएसएफ में। बीएसएफ में जो बच्चे बहाल होंगे 6,174 पोस्ट है, 6,000 से अधिक पोस्ट है बीएसएफ में। और ये जो युवा हैं, ये युवा भारत की सीमा का रक्षा करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएंगे, बांग्लादेश बॉर्डर पर जाएंगे, नेपाल बॉर्डर पर जाएंगे, चाइना बॉर्डर पर जाएंगे। बीएसएफ, यदि बच्चों की सपना है, युवा की सपना है कि मैं वर्दी में बॉर्डर दिखूं, तो वह बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। सीआईएसएफ में 11,025 भर्ती है। सीआरपीएफ में 3,337 भर्ती है। एसएसबी में 635 है। आईटीबीपी में 3,189 है। असम राइफल्स में 1,490 पोस्ट है। और एसएसएफ में 296। टोटल मिला के 26,146 पोस्ट है उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी चाहते हैं और सरकारी नौकरी पा करके वर्दी पहनना चाहते हैं। ये सारे वही पोस्ट है, देश की रक्षा करना, समाज की सुरक्षा करना। और इसमें मेल फीमेल के लिए भी है। महिलाएं, लड़कियां जो चाहती हैं कि मैं भी देश का रक्षा करूं, मैं भी वर्दी में दिखूं, तो उनके लिए भी इसमें रिजर्वेशन है कि जो ये टोटल 26,000 से ज़्यादा बहाली है, इसमें मेल के लिए 23,347 पोस्ट है और फीमेल के लिए 2,799 पोस्ट है। इसमें सिर्फ लड़कियां फॉर्म भरेंगी। लगभग 3,000 पोस्ट लड़कियों के लिए है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें कि भाई पढ़ाई क्या चाहिए, तो मात्र 10th चाहिए, 10वीं कक्षा पास, तो आप बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में बहाल हो सकते हैं। एज की बात करें कि एज क्या होना चाहिए, तो 18 साल से 23 साल तक। 18 से 23, यदि आपकी आयु 18 से 23 के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आयु की गणना कब करेंगे, तो 1 जनवरी 2024 को आप देखिए कि 1 जनवरी 2024 को यदि आपका एज 18 वर्ष हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट है। 3 वर्ष यानी 23
और 26 वर्ष तक का युवा एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भर सकता है यदि ओबीसी में है तो। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी 23 और 5 28 वर्ष तक का युवा एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता है एससी एसटी के लिए। अब सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100, इतना सैलरी है। बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है, लेकिन नौकरी के शुरुआत में सैलरी नहीं देखना चाहिए, धीरे धीरे बहुत बड़ा सैलरी बन जाएगा, सैलरी इसमें कम नहीं है। अब हम लोग बात करें एग्ज़ाम के लिए कि भाई ठीक है बहाली तो बहुत ज़्यादा है, क्या पूछेगा एग्ज़ाम में। अब देखिए बहाल तो वही बच्चे होंगे जो मेहनत करेंगे, जिनमें पढ़ने की क्षमता है। आप पढ़िएगा नहीं और चाहेगा सरकारी नौकरी मिल जाए, यह असंभव है। तो एक रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट होगा। इस रिटेन टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, इस रिटेन टेस्ट में होगा 4 चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग नाम सुने होंगे, बहुत फेमस टॉपिक है। यानी एक पहला हो गया रीजनिंग, दूसरा हो गया जीके जनरल नॉलेज, और तीसरा हो गया मैथ्स, बहुत आसान मैथ्स, 7, 8 कुछ 9, 10 तक ही मैथ्स आएगा, मैथ्स हो गया। और लास्ट में आप इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए, इनमें से यानी 4 टॉपिक, एक रीजनिंग का टेस्ट होगा, एक जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, एक मैथ्स का टेस्ट होगा, एक इंग्लिश का टेस्ट होगा। यानी मैथ्स और इंग्लिश आप बच नहीं सकते, इसीलिए मैथ्स और इंग्लिश पर खूब ध्यान दीजिए, खूब पढ़िए। अब ये जो रिटेन टेस्ट होगा, कितने प्रश्न आएंगे, तो इससे 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 प्रश्न, इससे 20 क्वेश्चन आएगा, इससे 20 क्वेश्चन आएगा, इससे 20 क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल यदि क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चंस हो गए, 80 क्वेश्चंस हो गए। और मार्क्स कितना, तो 40 नंबर का टेस्ट होगा, 40 नंबर इससे रहेगा, 40 नंबर इसका होगा और 40 नंबर इसका रहेगा। यानी 160 नंबर का टेस्ट होगा, ये 160 मार्क्स का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में निगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए जब आपको लगता है कि हम जानते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करना चाहिए। और टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा, यानी 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, 1 घंटा में ही 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और कंप्यूटर पे बैठ करके टेस्ट देना है, रिटेन टेस्ट। इसीलिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, कुछ बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आज के युग में ज़रूर चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम आप देंगे फरवरी या मार्च में देंगे, फरवरी में शुरू होगा, मार्च में भी होगा। कुछ बच्चों का फरवरी में एग्ज़ाम होगा, कुछ बच्चों का मार्च में एग्ज़ाम होगा। चूँकि कंप्यूटर पे बैठ के देने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए फरवरी और मार्च दोनों महीने में ये एग्ज़ाम चलेगी। फॉर्म कब तक का भर सकते हैं, यानी लास्ट डेट कब है, 31 लास्ट डेट है 31 दिसंबर 23 तक, यानी इस महीने के 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मात्र 100 रुपया लगता है इसमें, फॉर्म भरने के लिए आपको मात्र 100 रुपया चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तब। और यदि बच्चा SC ST का है, SC ST है या फीमेल है, तो यह भी 100 रुपया नहीं लगेगा। सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया है, SC ST फीमेल के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क है ही नहीं। अब फॉर्म कहाँ भरेंगे, तो फॉर्म भरने के लिए आप चले जाइए
ssc.nic.in पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर फॉर्म भर लीजिए। डिटेल और भी कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर डिटेल में जान लीजिए, या हमको कमेंट करके पूछिए कि और इसमें क्या चाहिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, यानी जनरल ड्यूटी का मतलब होता है राइफल्स मैन, मतलब ये जो एक तरह से सिपाही आप कह सकते हैं। तो मुझे भरोसा है कि पूरी बात इसमें समझ में आ जाएगी। और जो बच्चे कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है, तो उनके लिए तो सुनहरा अवसर है। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत करते हैं तो नौकरी आपके पीछे पीछे आएगी। नौकरी की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। और पढ़ने वालों के लिए यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इस अवसर को मत खोइए, दिन रात मेहनत कीजिए और सरकारी नौकरी को तुरंत ले लीजिए। थैंक यू।